कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जी, क्या हम बोल सकते हैं? हाँ जी, कौन कौन से? फ्लैक्स सीड, स्पिरुलिना, मोरिंगा, कैडी, हिमालयन बेरी, टोनी, पावर ऑफ गोल्ड, ट्रू हेल्थ, वेरी सही, जबरदस्त। एक बार आईएमसी के लिए जबरदस्त है। अब हम फटाफट इन चीजों को कवर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीजें, इनमें क्या क्या तत्व हैं और ये कैसे हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, मैं ये देख रहा था कि लोगों को फ्लैक्स सीड की नॉलेज नहीं है, कि जबकि ये सबसे अच्छा कंपोनेंट है और ये सबसे जबरदस्त कंपोनेंट है। अगर आपने फ्लैक्स सीड नहीं दिया तो आधी से ज्यादा बीमारियां जो आपने कवर ही नहीं की। आपने अगर अपने कॉम्बिनेशन के अंदर फ्लैक्स सीड को ऐड नहीं किया तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं आपकी जो फंक्शनलेस हो जाएंगी। फ्लैक्स सीड, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है जिंक। जिंक के बारे में मैंने बताया था कि सातों ग्रंथियों को ठीक ढंग से चलाने के लिए जिंक की रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हो कि किसी के अगर बाल झड़ रहे हैं, बालों की समस्या हो रही है, तो जिंक एक कॉमन कंपोनेंट हो सकता है, एक कंपोनेंट ऐसा हो सकता है। आप उसको फ्लैक्स सीड साथ में जरूर दें। खाली हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, हेयर कंडीशनर की तरफ मत ना जाएं। अगर जिंक की कमी है तो ये चीज हो सकती है। अगर किसी के शरीर के अंदर स्किन एलर्जी है, सोरियासिस है, पीक निकलती है, पानी निकलता है शरीर स्किन में से, एक्जिमा है, लाल लाल दाने, तो उन केसेस के अंदर भी जिंक की कमी हो सकती है। उस केस को फ्लैक्स सीड दें। और कई ऐसे केसेस होंगे जिनके लीकी गट, मतलब आप शरीर तो तत्व तो दे रहे हो बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन उनको लग नहीं रहे, तो उसको तत्वों को देने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने उस केस में भी ये सोचना है कि ये जिंक की कमी की वजह से हो सकता है और उसको फ्लैक्स सीड दें। और कईयों को बहुत जल्दी जल्दी टेम्परेचर बदलने पे, जैसे मौसम बदला तो उसको बुखार हो जाता है। जरा सा एसी में आया तो भी छींकें आनी शुरू, एसी से बाहर गया फिर छींकें आनी शुरू। तो उस केसेस में आपकी इम्यूनिटी बहुत लो है। अगर आप इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जिंक जरूरी है, और इसके लिए भी आप फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल करें। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि स्पर्म जो है जेंट्स के अंदर, उसका काउंट कम होता है, वीर्य कई बार गाढ़ा नहीं होता और वो पुरुष को संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही होती, या स्त्री के अंदर भी एग की डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो उस केस में भी जिंक एक ऐसा कंपोनेंट है जो सबसे जरूरी है। और जिंक आपको फ्लैक्स सीड तब दिमाग में आपके आना चाहिए। खाली आप नाइट पावर देके उसके भरोसे बैठे हो, लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसे भी होते हैं जो हिडन होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद फ्लैक्स सीड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है मैग्नीशियम। हमारी हड्डियों के लिए सबसे अच्छी चीज कौन सी होती है? कौन सा मिनरल होता है जो सबसे अच्छा होता है हड्डियों के लिए? पिछली बार बताया था मैंने, कैल्शियम। जबरदस्त। जो काम हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम का है, वो काम हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, नसों के लिए, हमारे हार्मोन्स के लिए मैग्नीशियम का है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर किसी को सिर दर्द रह रहा है, माइग्रेन की समस्या रह रही है, आपने हर तरह का इलाज कर लिया, आपने स्ट्रेस दवाई दे दी, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा, उसका कारण यह है कि उसके शरीर में कुछ नहीं हुआ, भाई मैग्नीशियम की कमी है। मैग्नीशियम की कमी के लिए फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड को दिमाग में लेके आए तुरंत। आपके शरीर में एनर्जी तो आप बहुत ले रहे हो, ग्लूकोज पी रहे हो, जीवन शक्ति पी रहे हो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप एनर्जी ले रहे हो, फिर भी आप बिस्तर पे लेटे हुए हो और आपका उठने को मन नहीं कर रहा, आप चल नहीं पा रहे ज्यादा, आप थक जाते हो, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार नहीं रहा, तो उसमें भी एक कारण हो सकता, वो कारण है मैग्नीशियम की कमी, और उसके लिए आप फ्लैक्स सीड का चुनाव करें। तो इसके अलावा फ्लैक्स सीड के अंदर पोटाशियम, अगर आपको बीपी की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या ज्यादा रहती है और आपके शरीर में कैल्शियम जो है वो ठीक ढंग से ऑब्जॉर्व नहीं हो पा रहा, आपकी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं,
तो उसको अपनी सही जगह पे बनाए रखने के लिए और कैल्शियम के कामों को, चाहे वो हार्मोन्स के अंदर है, अपने ग्लैंड्स के अंदर है, हार्मोन्स को बनाना है, तो उसके कामों को ठीक ढंग से चलाने के लिए मैग्नीशियम और पोटेशियम की जरूरत होती है। आपके शरीर के अंदर कोई भी कैल्शियम के द्वारा काम हो रहा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है मैग्नीशियम और पोटेशियम। आप लगातार कैलोरी दे रहे हो एक इंसान को जिसकी हड्डियां कमजोर है, आप लगातार ये देख रहे हो कि इस बंदे को अब तक इंप्रूवमेंट आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ पा रही क्योंकि वो लेट हो रहा है। लेकिन उसको सही तरीके से अब्जॉर्ब, उसकी प्रोसेसिंग करवाने के लिए जो तत्वों की जरूरत है मैग्नीशियम और पोटेशियम, वो उसके पास नहीं। तो उसके लिए आप फ्लैक्स सीड का चुनाव करें। फ्लैक्स सीड के अंदर विटामिन ई की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो आपकी स्किन और हेयर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, और जिंक और उसके साथ मिलके विटामिन ई और अच्छा आपकी स्किन और हेयर्स के लिए काम करता है। और जबरदस्त जो चीज है, पीछे से भाई ने बोली थी कि फ्लैक्स सीड के अंदर एक ओमेगा 3 होता है, जो मैंने पहले मिनरल्स दिखाए थे उसकी स्लाइड के अंदर एक ओमेगा 3 था, जिसको वैज्ञानिक भाषा में अल्फा लिनोलेनिक एसिड बोला जाता है। ये जो आप घर के अंदर घी, मक्खन, तेल खाते हो हमारे शरीर के अंदर, लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक वो भी एक तेलीय पदार्थ है। अगर फ्लैक्स सीड के तेल के अंदर जो चीज है, जो तेलीय पदार्थ है, लेकिन वो ओमेगा 3 जो आप घरों के अंदर यूज करते हो वो ज्यादातर ओमेगा 6 है। ओमेगा 3 जो होता है वो हमारे हार्ट के लिए एक वरदान होता है, हमारे दिल के लिए वरदान है, हमारे दिमाग के लिए वरदान है। अगर 2 साल से 5 साल की उम्र के बच्चे को, क्योंकि सबसे ज्यादा 95% दिमाग का विकास तब होता है, अगर उस समय बच्चे को आप ओमेगा 3 दे दोगे तो वो भी आइंस्टाइन बन सकता है। उसका दिमाग ऐसा होगा भयंकर कि वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है उस टाइम पे आप ओमेगा 3 दें। तो ओमेगा 3 देने के लिए कोई बाहरी केमिकल सप्लीमेंट का चुनाव ना करें, कुछ नहीं करना, फ्लैक्स सीड देना। खाने के बाद 1 चम्मच आप फ्लैक्स सीड खाने के लिए दें और उनके शरीर के अंदर ये तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। तो ओमेगा 3, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन ई, इसके लिए आप फ्लैक्स सीड का चुनाव करें। और सबसे बड़ी बात, अगर लेडीज की कोई भी समस्या आपके सामने आ रही हो, किसी भी तरह की, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, मूड स्विंग, कभी तो एकदम से गुस्सा आता है, कभी एकदम से चिड़चिड़ापन आता है, कभी एकदम से हंसी आती है, मूड स्विंग्स इतने होते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आ रही है, मेनोपॉजल की समस्या है, लेडीज के हार्मोनल चेंज, क्योंकि लेडीज के अंदर हार्मोनल चेंज सबसे ज्यादा होते हैं, बहुत फटाफट होते हैं। तो अगर आप पूरी स्त्री के किसी भी रसायन को कंट्रोल करना चाहते हो, आपको समझ नहीं आ रहा, लेडीज आपके पास आई है और उसके पास कोई भी समस्या है, सबसे पहले आपके दिमाग में खटकना चाहिए कि फ्लैक्स सीड की इसको रिक्वायरमेंट। फ्लैक्स सीड एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कोई भी चीज आप मेडिसिन अगर देना चाहते हैं, अगर उसको फ्लैक्स सीड के साथ आप दें तो वो आपका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएगा। फ्लैक्स सीड यहाँ पे मनोज जी, फ्लैक्स सीड आप एक बार सबको शो कर दें। जी जबरदस्त। और फ्लैक्स सीड की डब्बी है, बिल्कुल रोस्टेड है और बिल्कुल नमकीन दाल की तरह आपको लगेगी, किसी भी तरह का कोई सिंथेटिक कंपोजिशन नहीं है, एज इट इज फ्लैक्स सीड को रोस्ट किया हुआ है। और आप इसको मंचिंग नॉर्मल आप खा सकते हैं, हर खाने के बाद 1 चम्मच हर इंसान की जरूरत है। जो ओमेगा 6 है और ओमेगा 3 है, इन दोनों का बैलेंस बने रहना शरीर में बहुत जरूरी है। और ओमेगा 6 तो आप वैसे भी ले रहे हो कई कंपोनेंट से, लेकिन ओमेगा 3 आपके शरीर के अंदर नहीं जा रहा। ओमेगा 3 को पूरा करने के लिए आप फ्लैक्स सीड का चुनाव करें, आईएमसी का फ्लैक्स सीड। इसका बेनिफिट ये है कि बिल्कुल नेचुरल फॉर्म के अंदर है, किसी भी तरह का इसका तेल निकाल के कैप्सूल कुप्सूल कुछ तैयार नहीं किया हुआ, एज इट इज फ्लैक्स सीड नेचुरल फाइबर के साथ है। आप इसका चुनाव करें, इसका यूज करें, आपके रिजल्ट्स आपके प्रैक्टिस के अंदर बहुत जबरदस्त हो जाएंगे। फ्लैक्स सीड के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। हमारे दुनिया के अंदर